हम लोगों को भी रिकॉर्डिंग दे दीजिए सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, ऐसा है, ये रिकॉर्डिंग जो है ना, कल परसों में ही हमारे YouTube चैनल के ऊपर आ जाएगी, उसका आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग कल परसों में आ जाएगी, लिंक आपको मिल जाएगा। Actually, today is only a basically get together of astrology. Simple. Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning. गुड मॉर्निंग जी। Good morning. तो अभी आना है या शुरू करें सर? आप म्यूट है सर। सर 2 मिनट रुक जाते हैं और अभी लोग आने ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से। एक्चुअली आज की क्लास समझिए थोड़ी सी रिफ्रेशर है और इसमें बेसिकली सुदर्शन मेथड का थोड़ा सा यूज आपको शेयर करेंगे। सर रिकॉर्डिंग मिलेगी सबको? नमस्कार। मनीष भाई, ये रिकॉर्डिंग कल परसों में YouTube पर आ रही है हमारे। ठीक है सर, राइट। उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ओके सर। रिकॉर्डिंग आप देख पाओगे। कोविद सर को नमस्कार। नमस्कार सर। सर एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की क्लास कब ला रहे हैं सर? जब आप लोग कहेंगे तभी आ जाएगी। ये सब एडवांस क्या है, बेसिकली सब पूरा जिसे कहते हैं कि जो भी एस्ट्रोलॉजी है कंप्रेहेंसिव है। हम कोई भी वेक्टर छोड़ करके और ये सोचें कि हम एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन सही पे पहुंच जाएंगे, मुश्किल है। तो Yes, वही चीज आज मोस्टली आई विल बी टेकिंग दैट पोर्शन आज, कि विदाउट ऑल वेक्टर्स एस्ट्रोलॉजी नहीं। फिर सब कुछ जानते हैं हम, आज जानते हैं कि हाउस में हो तो ये रिजल्ट है, साइन में ये है, नक्षत्र में ये है, पर मेन चीज है उनको मिक्स कैसे करें। दैट इज द ओनली। सर 2-3 चीजें, जैसे एक नक्षत्र का, दूसरा ट्रांजिट का और तीसरा एडवांस, 3 चीजें। ट्रांजिट का तो नेक्स्ट है क्लास। हाँ, बता दीजिए। हाँ, ट्रांजिट का, और वो उसका डिटेल दे देंगे अजय जी ट्रांजिट का। तो वो तो है नेक्स्ट, क्योंकि बगैर सारे पहले जितने भी हमको टूल्स चाहिए, वो टूल्स हमारे पास होने चाहिए, तब हम कुछ वर्क करें। बिल्कुल सर। और इट इज जस्ट लाइक ए किचन में आपके पास में सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। कोई चीज कम हुई तो आपकी डिश नहीं बनेगी अच्छी। सबसे बड़ी बात ये है। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम प्रतिभा जी, वेलकम। Thank you, Ajay ji, for arranging this class. नमस्ते सर, सबको नमस्ते। प्रतिभा जी कहाँ से बात कर रही हैं? देश से विदेश से आज? जर्मनी से बात कर रही हूँ। अरे चलिए। चलिए। नमस्ते सर। नमस्ते विजयंती जी। विजयंती जी नमस्ते। नमस्ते विजयंती जी, आई आप। चलिए सर, नाउ वी कैन स्टार्ट सर। आप तो ऑलरेडी वहाँ तो बहुत अर्ली होगा प्रतिभा जी, 7:30-8 सर अभी नहीं, बहुत अर्ली नहीं है, 6:30 है सर।
6:30 ही है। हम्म। Elisa, we can start now. हाँ, एक्चुअली आज की क्लास नहीं है, इट इज सिंपल डिस्कशन एंड शेयरिंग व्हाट एवर वी कैन शेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब एस्ट्रोलॉजी की हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्यूरियोसिटी जनरेट होती है कि इतने ज्यादा स्टडी के बाद में भी और सब कुछ जानने के बाद में भी कहाँ चूक रह जाती है जो प्रिडिक्शन सही नहीं पहुंच पाते। तो अगर हम उस चीज को पहले पकड़े कि क्यों प्रिडिक्शन सही नहीं आ पाते। बर्थ टाइम को तो छोड़ दीजिए, जो भी टाइम दिया है चलिए उसको मान लीजिए सही है, पर प्रिडिक्शन अगर हमें सही पता हो तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि व्हाई वी हैव टेकन बर्थ, और हम इस बर्थ में करने क्या आए हैं, और हमारी जो जर्नी है वो कहां से कहां तक की है, और हमने उसको जो इक्विप्ड हैं हम उसको हम क्या क्या चीजें से कवर कर सकते हैं, क्या हमारी एनर्जीज हैं, उनका यूटिलाइजेशन टाइम स्केल पे हम कहां कहां कर पाएंगे और कितना कर पाएंगे। इन सारे वेक्टर्स के लिए हमारे ऋषिज ने बहुत से मेथड्स दिए। पाराशर मेथड, नाउ इन मॉडर्न टाइम्स केपी आ गई, कई चीजें आ गई, हमने तो नाम भी नहीं सुने, बहुत सी चीजें और आ गई हैं कि ये मेथड, कोई गुरु CIL गुरु है, कोई कुछ है, पता नहीं कौन कौन से मेथड आ गए। पर बेसिकली जो मेथड हमारे ऋषिज और लॉजिक से, एस्ट्रोलॉजी का जो जन्म है वो बहुत पहले का है, और उस समय जो है वो हमारी एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, और वही मेन प्रोफेशन था। तो जो चीज हमारे इर्द गिर्द होती है हम उसी चीज से चीजों को कोरिलेट करना शुरू करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी वाज बेस्ट कोरिलेटेड विद द एग्रीकल्चर एट दैट टाइम, और आज भी वो वैलिड है। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि पास्ट कर्म की थ्योरी क्या है, आर वी प्रिजनर ऑफ द कर्मा, हमने कर्म किए हैं तो अब हम प्रिजनर हो गए कर्म फल भोगने के लिए, क्या प्रिजनर है? फिर है हम हैं क्या, हु आर वी? इसका आंसर तो कई ऋषियों ने और कई बहुत लोगों ने कोशिश की, पर है क्या? फिर हमारे जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं उनका रोल क्या है? फिर कर्म जो है कई तरह के होते हैं। कर्म एक तो फिजिकल हुआ जो कंप्लीट हो गए, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कंप्लीट ही नहीं हो पाते, हम सोच लेते हैं, सोच करके थोड़ा चलते हैं और बंद हो जाते हैं, फिर तो इट इज एन इनकम्प्लीट, अपूर्ण कार्य कर्म जो है वो हो जाते हैं। अगला जो है आज का जो मेन टॉपिक है वो है सन, मून और असेंडेंट। Why sun, moon and ascendant needed in every prediction? हर प्रिडिक्शन में सन, मून और असेंडेंट की जरूरत है, और क्यों है इसको मैं डिटेल में लूंगा। और 4 पिलर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी का आप लोगों को सबको पता है, हाउस, साइन, प्लेनेट और नक्षत्र। ये 4 जब तक नहीं है तब तक आपका मकान नहीं बनने वाला। स्ट्रक्चर के लिए 4 पिलर्स चाहिए, उसके ऊपर ही मकान बनेगा। बाकी डेकोरेशन वगैरह करना है वो अलग चीज है, उसके लिए प्लेनेट बैठे हैं, डेकोरेशन के लिए वीनस बैठा हुआ है, एक्सपेंशन के लिए जुपिटर बैठा है, और बाकी वो सारी चीजें अलग हैं। पर बेसिक पिलर्स जो हैं दीज आर ओनली 4। और उसके बाद यह है कि जब हमारा बर्थ टाइम से हम कोई भी हारोस्कोप बनाते हैं तो हम वो हारोस्कोप है स्टैटिक, फिक्स्ड है। उस हारोस्कोप को चाहे आज बनाए, चाहे 10 साल बाद बनाए, चाहे 20 साल बाद बनाए, वो हारोस्कोप जो है दैट विल बी एग्जैक्टली सेम। पर हमारी लाइफ जो है
वो पिक्चर नहीं, वीडियो है। आवर लाइफ इज बेसिकली ए वीडियो। तो उस वीडियो में ऑडियो भी है, वीडियो भी है, जो टाइम के साथ मूव भी करती है। तो हमारी दूसरी एस्ट्रोलॉजी है जो डायनेमिक एस्ट्रोलॉजी है, इट इज बेस्ड ऑन दशा अंतरदशा, ट्रांजिट एंड अदर मैनी मेथड्स ऑफ ट्रांजिट। वो ट्रांजिट, अब इस चीज को, जो तीनों चीजें हैं, सन, मून और असेंडेंट, that is the main topic that we are taking, and these are called the Sudarshan Chakra. Sun, Moon, Ascendant, अब मैं डिटेल में लूंगा, इसे कहते हैं, जिससे तीनों से जो चक्र बनता है, that is सुदर्शन चक्र। इसकी माइथोलॉजी बहुत है, मैं उसमें नहीं जा रहा, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं उसको, कि विष्णु का सुदर्शन चक्र था कि और कृष्ण को भी मिला, क्या उसकी कॉम्प्लिकेशंस थी, सब थी, वो हम उतना नहीं जाते। बट सुदर्शन चक्र बेसिकली उसमें 108 स्पाइक्स हैं, दैट इज इक्वलेंट टू दी 27 into 4 नक्षत्र पदा, दैट इज 108। वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है सुदर्शन चक्र हमारी एस्ट्रोलॉजी में। दूसरी बात अब आती है सबसे पहले कि अगर हम अपने कोई भी, जब एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, प्रिडिक्शन की बात करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी का पर्पस सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं था, अपने को जानना और जान करके सही वे से करना, जो ऑब्स्टेकल्स आए उनको कैसे रिमूव करें और बेटर कैसे करें। उसके लिए सबसे पहले हमारे जो बॉडी है वो हमारे 3 पार्ट हैं बॉडी के, बेसिकली बॉडी के 3 पार्ट हैं। दैट इज, जो बॉडी हमें दिखाई पड़ती है बाहर, उसको हम कहते हैं ग्रॉस फिजिकल बॉडी या स्थूल शरीर। जो हमें दिखाई पड़ता है फिजिकल मैटर, दैट इज स्थूल शरीर। आंखें हैं, फेस हैं, ये सब हमें दिखाई पड़ते हैं, इनको हम देख सकते हैं। इसके अंदर जो है, ये जो शरीर है, ये अपने आप तो चलता नहीं, इसको चलाने वाले 2 हैं। मून जो है माइंड है, माइंड जो है इसको चलाता है। तो माइंड लेवल पे इट इज कैजुअल बॉडी या सूक्ष्म शरीर इसको कहते हैं। और उसके नीचे जो है, माइंड भी अपने आप नहीं चल सकता, उसको कौन चलाता है? सन यानी सोल। इसे कहते हैं सब्टल बॉडी या कारण शरीर। अब ये सन और मून, इसको हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। सन और मून जो है वो एक साथ हैं, इकट्ठे हैं, इनको सेपरेट नहीं कर सकते। इट इज जस्ट लाइक ए शिव पार्वती। सन एंड मून आर सिंपली लाइक अ शिव पार्वती, और इनको हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। आप ये देखिए, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो आप यहाँ देखिए कि ये 5 है, 5th साइन आता है। तो 5th साइन क्या है? दैट इज सन, और 4th साइन मून। अब नेचुरल हॉरोस्कोप में आप आइए कि इसमें 4th हाउस होता है, ये 4 और ये 5th, तो 4 और 5 मिलकर ये मून और ये सन। दिस मीन्स इट इज पार्वती और ये शिव, ये अर्धनारीश्वर रूप हैं दोनों। इनके दोनों तरफ चलिए क्या है, 6 and 3। यहां नहीं, चार्ट आप एसेंडेंट एरिस मान करके चलिए, तो 3 और 6, 3 और 6 के रूलर कौन है? मरकरी। और मरकरी के लॉर्ड कौन है? गणेश। तो यानी शिव पार्वती की ये गणेश जो है परिक्रमा कर रहे हैं, शिव पार्वती की ये गणेश परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये ऐसे ही वेग नहीं है, इट इज हैविंग मीनिंग। तो इसका मतलब है, वी कम बैक टू हियर, ये जो सन और मून, ये हमारे सन से क्या होता है, सन से हमें सिग्नल्स मिलता है 24/7। सोल जो है, सोल हमेशा हमें कमांड देती है जो, क्योंकि सोल के ऊपर कवरिंग है, जो हमने कर्म किए हैं उनकी जो कवरिंग है वो सोल के ऊपर है। क्योंकि जब डेथ होती है तो जितने भी हमारे कर्म हैं उनकी जो फाइल होती जिप हो जाती है, और सन यानी सोल के ऊपर मॉड्यूलेट हो जाती है। अब सन जो है, सोल तो चाहती है कि हमारे ऊपर कोई कवरिंग न रहे, क्योंकि वो विशुद्ध है, और वो सन जो है दैट इज इक्वल टू शिव। वो अपने ऊपर कोई मटेरियल नहीं चाहती। तो अब मटेरियल नहीं चाहती, तो मटेरियल के जो कर्म किए हुए हैं वो हटाने हैं।
इसका मतलब हुआ कि सन के ऊपर जो भी कवरिंग है उसे हटाना है। सन के ऊपर जो भी, जहां भी सन बैठा है आपके हॉरोस्कोप में, जिस हाउस में बैठा है और जिस साइन में बैठा है, आप ये इस चीज को बड़ा इंपॉर्टेंटली लीजिए। जिस हाउस में बैठा है, जिस साइन में बैठा है, हाउस बताएगा कि इस हाउस के अफेयर्स से को आपने अपने ऊपर से हटाना है। और जिस साइन में बैठा है, यानी हटाने का तरीका क्या होगा, वो साइन बताएगा। हाउस और साइन का डिफरेंस आप बेसिकली समझिए। हाउस बताता है हमें क्या करना है और साइन बताता है हमें कैसे करना है, किस मैनर से करना है। तो ये जो है, जब ये सन जो है अपने ऊपर से कवरिंग हटाएगा, तो ये सन जो है 24/7 कमांड देता है। कमांड किसको देता है? मून को। इसके लिए मैं आपको ये देता हूं एनर्जी फ्लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सन जो है इससे 24/7 कमांड जाते हैं, मून को जाते हैं। मून मतलब रिफ्लेक्ट करता है माइंड। सन से सिग्नल आया, माइंड ने रिफ्लेक्ट किया। अब ये माइंड ने जो रिफ्लेक्ट कर दिया, उसके बाद में ये सिग्नल कहां जाएगा? ये सिग्नल जाता है मरकरी में। मरकरी हमारा ह्यूमन प्रोसेसर है। मरकरी में जब सिग्नल जाता है तो मरकरी इस सिग्नल को डिटेक्ट करता है। मरकरी जो है इसको डिजिटल कंपोनेंट्स में उसको ब्रेक करता है। पर यहां पर एक सिग्नल वीनस का भी और आता है, जो हमारी इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति का सिग्नल दैट इज इंडिकेटर ऑफ ए लव, डिजायर या लस्ट। इनिशियल स्टेज जो वीनस की है लव है, सेकेंड स्टेज है डिजायर और थर्ड स्टेज है लस्ट। और इसके बाद में लस्ट के बाद में क्या है? लस्ट इज जस्ट लाइक ए राइपन फ्रूट। यहां पर लव जो है इट इज जस्ट लाइक ए स्टार्टिंग ऑफ ए फ्रूट। यहां फ्रूट थोड़ा पक गया और यहां पर फ्रूट जो है वो बिल्कुल राइप हो गया, पक गया अच्छी तरीके से। यहां पक रहा है और यहां अच्छा है। कोई भी प्रोसेस आप देखिए, वीनस मींस लव। लव मेकिंग में आप ये देखिए, फर्स्ट लुकिंग, देन थिंकिंग एंड कमिंग मोर अहेड, एंड देन इट इज बिकमिंग ए लस्ट। अब जब लस्ट के भी पार हो जाए, तो अगर फ्रूट हमारा पका हुआ है और उसको छोड़ दे कई दिन तक, तो क्या होगा? वो सड़ जाएगा, इट विल सड़ जाएगा। तो वो सड़ा हुआ फ्रूट है दैट इज राहु। लस्ट से भी आगे की स्टेज है राहु। वीनस से आगे राहु की स्टार्ट, क्योंकि राहु पिछले जन्म का भी पैशन लेके आता है। वीनस के तो यही करीब करीब खत्म हो जाते हैं, और राहु के जो पैशन है वो पिछले जन्म में भी बचे हुए थे, वो नहीं कंप्लीट होते। ये सिग्नल जब यहां मिलता है, इसके बाद ये सिग्नल बाहर आता है। और यहां पर देखिए दो हमारे रिकॉर्डर बैठे हैं, राहु और केतु। यहां केतु बैठा है। ये जितने भी प्लेनेट है, सन, मून, वीनस, मरकरी, दीज आर कॉल्ड इनर प्लेनेट। ये हमारे मस्तिष्क के अंदर ही हो रहा है, सब हमें पता नहीं। इतना फास्ट होता है, हमें जैसे कंप्यूटर के प्रोसेसर के अंदर क्या हो रहा है, हार्ड ड्राइव, उसमें हमें नहीं कुछ भी पता चलता। उसके रिजल्ट्स हम जो है वो इस पे मॉनिटर पे देखते हैं। तो वही चीज है, ये केतु से जो भी मेंटली आपका आया, ये मेंटल रिकॉर्डर है। आपके माइंड से जो कुछ भी निकल करके आया उसको रिकॉर्ड कर लिया। और ये जो रिकॉर्डिंग है केतु की, इसीलिए ये रिकॉर्डिंग मेंटल रिकॉर्डिंग रहती है। तभी कहते हैं, क्यों कहते हैं कि केतु पास्ट नॉलेज है? पास्ट नॉलेज जो है वो यहां पर केतु है। इसीलिए यहां से सिग्नल मार्स को जाता है, मंगल को। मंगल, हर एक्शन के लिए मंगल जरूरी है, क्योंकि मूवमेंट दैट इज काइनेटिक एनर्जी वो मंगल से ही मिलेगी, मार्स से मिलेगी। मार्स जो है, पर मार्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं है, उसे पता नहीं है डायरेक्शन कहां जाना है। तो डायरेक्शन देने वाला जुपिटर, गुरु डायरेक्शन देता है। और उसके बाद में सैटर्न जो है वो राइट रॉन्ग जितना आपका चाहिए उतना करके, जो जस्टिफाइड है उतनी टनल बनाता है। सैटर्न इज जस्ट लाइक ए टनल। उस टनल से आपको पास होगा तभी कर्म कंप्लीट होगा। तो वो टनल जो है, आपने अगर यहाँ जुपिटर में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन कर दिया किसी चीज का, जो आप डिजर्व नहीं करते, उससे ज्यादा आपने किसी से पकड़ लिया, तो क्या होगा? सैटर्न की टनल और छोटी हो जाएगी। वो यहां पर जो है ट्रिम कर देगा
कि भैया जो आप लाए थे वो यहाँ छोड़ के जाइए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमको बड़ा कष्ट होता है जब सैटर्न की दशा या साढ़े सती आती है उन लोगों की जिन्होंने बहुत ज्यादा गलत कर रखा होता है या अनफेयर मीन्स से कमा कर रखा होता है, वो उनसे वापस छीन लेता है। तब हमें लगता है यार शनि की दशा आ गई, अब तो हमारा बर्बाद हो गए। बट जिन लोगों ने यहाँ पर कोई एक्सपेंशन नहीं किया, दान पुण्य करते रहे, लोगों को देते रहे, उनके लिए सैटर्न जो है वो यूं खोल देता है दरवाजे, इट ओपन्स द डोर, तो आप आसानी से पास हो जाते हैं। तो ये है सैटर्न की टनल। अब बेसिकली आप ये देखिए कि जुपिटर की अंतरदशा के बाद ही सैटर्न की दशा आती है। जुपिटर की दशा के बाद ही विंशोत्तरी में सैटर्न की दशा आती है। क्यों? जुपिटर की 16 साल की दशा, उसके बाद सैटर्न की 19 साल की। जुपिटर की दशा जो है बहुत सावधानी से हमें करनी चाहिए, निकालनी चाहिए, उसमें हमें कोई अनफेयर मीन नहीं चाहिए। अगर हमने वहां अनफेयर मीन से, देखिए जुपिटर में नॉलेज है, अगर हमने उस नॉलेज का मिसयूज करके और हमने मटेरियल इकट्ठा कर लिया तो आपका ये गेट है, ये इसको तोड़ ताड़ के बराबर कर देगा। इसीलिए अब आया कि सैटर्न की रेमेडी क्या है। जो लोग बताते हैं उड़द की दाल ले लो या तेल चढ़ा दो या छल्ला पहन लो या रिंग पहनो, कुछ भी करो, दैट इज नॉट द प्रॉपर मीन्स। सैटर्न की रेमेडी है जुपिटर। जुपिटर का जो पोर्टफोलियो है दैट इज ज्ञान। आप विवेक के साथ में जस्टिफाइड मैनर से काम करिए, सैटर्न कभी आपको तंग नहीं करेगा। दूसरा, सैटर्न के अगर फंस भी गए हैं तो एक्सेप्ट इट, आप फाइट मत करिए, एक्सेप्ट इट, क्योंकि सैटर्न इज ए वॉल, डिफेंस वॉल, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, इट इज ए डिफेंस वॉल। और यहां से निकलने के बाद में जो रिकॉर्डिंग है वो राहु की। सो दिस डायग्राम इज देयर इन माय बुक एस्ट्रो की टू प्रोफेशन, उसमें ये दिया हुआ है, बट नॉट एक्सप्लेन्ड इन मच डिटेल्स। अब हम आते हैं, एक्चुअली जब 3 पार्ट हो गए हमारे बॉडी के, तो हम 3 पार्ट को सेपरेट सेपरेट देख लें कि हमारे 3 पार्ट के रूलर कौन है, प्लेनेट की बात कर लें, और फिर उसके आगे हम सुदर्शन चक्र पे चलते हैं। जब हमारे ये डेस्टिनी पाथ डिसाइड करेंगे, हमारे पास में 3 है, बॉडी माइंड सोल। सभी जानते हैं, आप ओरा में भी और उसमें सब में, स्पिरिचुअलिज्म में, कोई चाहे जितना भी जानता हो, वो सब हर एक इतना तो बोल लेता है कि बॉडी माइंड सोल, अंदर समझे या न समझे वो अलग चीज है। पर यह है कि बॉडी क्या है हमारी, 5 तत्व से बनी है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, यानी मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक ये आपका फिजिकल है। आप क्या हुआ, इससे क्या नतीजा निकला, बहुत से क्लू मिलते हैं, जरा दिमाग हम लोग लगाएं। यानी हमारे जो वर्किंग डेज हैं वो बेसिकली फिजिकल वर्किंग डेज जो हैं वो हैं ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसका ये मतलब नहीं कि बहुत दिन हम काम नहीं करेंगे, इन दिनों में फिजिकल वर्क जाए। अब इन फिजिकल वर्क्स में भी आप देखिए, ट्यूसडे को एक्शन वर्क्स, मूवमेंट वाले, मरकरी बुध के दिन you go for the education and contacts and communications, सब आपको पता है जुपिटर। और ये जो मुहूर्त वगैरह निकालते हैं ना, वो उसमें एक रोल इसका भी है कि दिन को कैसे हम देखें। सो यहीं से सब चीजें निकल के आती हैं, कोई अलग से नहीं आती। उसके बाद आता है कि सन और मून, सन है सोल, मून है हमारा ये माइंड, और तीसरा है हमें जो चलना है। ये देखिए, ये हमारी लाइफ की रोड पाथ है, ये रोड हमारी लाइफ की है, ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये हमारे उसी में है। तो रोड पाथ पे राहु जो है आगे का रोड बताता है, केतु पीछे की। राहु आगे इसलिए है कि ये पैशन है कि हमें आगे आगे यहाँ चलना है, राहु डायरेक्ट करता जा रहा है, यहाँ चलना है। और राहु जो हमें खींच के ले जा रहा है इस रोड पे, चलना तो है हमें इस रोड पे, पर इस रोड पे हमारा ये व्हीकल है, हम अपने एक व्हीकल की तरह हैं। ये व्हीकल है बॉडी,
उसकी हेडलाइट्स है सन और मून। अगर अंधेरा हो जाए, सनलाइट हेडलाइट्स खराब हो जाए और अंधेरा हो तो आप क्या करेंगे? चल नहीं सकते, कहीं क्रैश हो सकते हैं। तो सन और मून को आप कुछ भी समझ लीजिए, मदर फादर समझ लीजिए, या सोल और माइंड समझ लीजिए, और सैकड़ों चीजें सन और मून से समझ सकते हैं। तो हमारे गाइड जो है वो हमारे पेरेंट्स है, सोल है, और मून माइंड है। तो ये हमें ये जो हेडलाइट्स ये प्रॉपरली। अब यहां भी देखिए, जब एस्ट्रोलॉजी की बात आती है, कुछ सबसे पहले पाराशर के, अब बृहद पाराशरी में जाइए, वहां पर स्टार्टिंग सूर्य से ही की जाती है और चंद्र से की जाती है, सन और मून। उसके बाद में आप ये देखिए, सन और मून के बीच का एंगल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसी के ऊपर तिथियां डिपेंड करती हैं। सन और मून के एंगल पे तिथियां डिपेंड करती हैं, जो तिथि होती है। यानी अगर 12 डिग्री का डिफरेंस है तो एक तिथि होती है। तो इस तरीके से शुक्ल पक्ष 15 और कृष्ण पक्ष 15, यानी 180 डिग्री ये, 180 डिग्री है। तो यहां पर से हमारी तिथि स्टार्ट होती है। जब अमावस आती है तो उस समय जो पोजीशन होती है सन और मून एक दूसरे। तो अमावस से क्या मतलब है कि हमें हेडलाइट बिल्कुल खत्म है उस वक्त। इसीलिए जब 72 डिग्री के बीच सन और मून की डिस्टेंस होती है तो इसको जो है वीक मून मानते हैं। पक्ष निर्बल, पक्ष निर्बली चंद्र कहते हैं इसको। इसीलिए कहते हैं, हम लोगों ने पढ़ तो लिया है, पर उसके पीछे की लॉजिक भी जो है वो हमें बहुत जरूरी है जानना कि क्यों कहते हैं इसको। तो इस तरीके से हमारा ये रोड पाथ है। केतु हमारे पीछे की जो है रोड है, राहु आगे की। जो कुछ हमने डिस्चार्ज करना है वो केतु है, जो हमें पकड़ के आगे ले जा रहा है वो। अगर हमारे सन और मून ठीक है, हेडलाइट सही है, तो हमें बिल्कुल प्रॉपर ये रोड पे चला लेगा, हमारी ड्राइविंग प्रॉपर होगी। अगर हमारे सन मून ही खराब हो गए तो व्हीकल तो हमारा वैसे ही क्रैश कर जाएगा। तो इसके मतलब है कि हमारी बॉडी के लिए किसी भी एस्ट्रोलॉजी में जब हम आएंगे तो हमें बॉडी, माइंड, सोल, सन और मून और असेंडेंट। असेंडेंट इज बॉडी, सन, मून और असेंडेंट। इसलिए ये तीनों से हमें देखना चाहिए कि हमारा सोल क्या कहती है, हमारा मून क्या कहता है, माइंड क्या कहता है, और हमारी बॉडी क्या कहती है। इज बॉडी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मून, कि है या नहीं। तो इस तरीके से, और ये आपको हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि साइन जो है ये सॉइल होती है, प्लैनेट्स जो है सीड की तरह है, हाउसेस जो है वो जो हमें दिखाई पड़ते हैं विजिबल ट्रीज एंड फ्रूट्स, नक्षत्र स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ द सीड, और पदा उसके रूट्स हैं। दशा अंतर दशा जो है प्रोजेक्टेड वेदर है। हमने एक बीज डाल दिया और किसान को पता है, फार्मर नोज कि इतने दिन बाद अब इस मौसम में लगा है तो ये इतने दिन में पैदा होगा। तो वो अपने हिसाब से वो करता है। होता है कि कई बार जो होता है कि उस दिन ड्राई ना हो करके बारिश हो गई, फसल खराब हो गई। तो ट्रांजिट दशा इज, और जुपिटर इज फर्टिलाइजर, और राहु केतु हमारे रोड पाथ है। सो नाउ वी कम। सर प्रॉब्लम आ रहा है सर आपके वीडियो में सर। अब किसी भी चीज को, कोई भी चीज हमें प्रोड्यूस करनी है, चीजें चाहिए। हमें सीड चाहिए, हमें फीड, सर प्रॉब्लम आ रहा है सर। नहीं, आई थिंक सर का वो वीडियो हैंग हो गया है। जस्ट वेट। Meanwhile, all are requested to kindly please switch on their videos. So speaker को थोड़ा अच्छा लगता है बोलने में। जी सर। थोड़ी देर में कहती हूँ। अच्छा सर, आपका ट्रांजिट की क्लास should कब I करा start? रहे हो?
सर स्टार्ट सर। तो अगर हमें कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है तो वी नीड 3 थिंग्स, सीड, फील्ड, चाहे चाइल्ड प्रोडक्शन है तब भी हमें सीड, फील्ड, स्पर्म, ओवम एंड द टाइम, दैट इज एनवायरनमेंट। कोई भी इवेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय 3 थिंग्स, दैट इज सीड, फील्ड, एनवायरनमेंट। दिस मीन्स सन, मून एंड ascendant. And in ascendant, the Mercury is most important. Why? Everybody, Mercury is most important for environment. Why it is so? सर आवाज में दिक्कत आ रही है सर। ये सर कुछ उसमें मैसेज आ रहा है सर, श्याम कोहली हैज स्टार्टेड स्क्रीन रिकॉर्डिंग। सर आई थिंक आपका थोड़ा नेट डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए एक बार आप स्विच ऑन कर लें, मतलब बस स्विच ऑफ करके पहले रीस्टार्ट कर लें, एक बार रीस्टार्ट कर लें। अच्छा, नेट रीस्टार्ट कर लें के लिए अपना, रीस्टार्ट कर लें अपना। अजय जी अभी आ रही है साउंड? हाँ सर ठीक है सर, अब आ गई सर। ओके जी थैंक यू सर। Okay. So for any production, that is, if any event is there, then event is produced by the 3 factors, that is seed, field, environment, that is sun, moon and ascendant. Out of ascendant, the Mercury is the most important planet. I want to ask anybody who can tell why Mercury is so important for environment. Because it is a processor. No, processor, it is good, but when I am talking about environment, इसके मतलब है कि मनीष जी, जब मैं क्लास लिया था पहले तो शायद उतना ध्यान नहीं दिया। मरकरी की वजह से सर, मरकरी इज द एनवायरनमेंट को सेंस करता है। Yes, now Mercury is used in temperature, thermometers, barometers, pressure। अब एनवायरनमेंट है क्या? एनवायरनमेंट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है मोस्टली उसमें मरकरी स्लाइटेस्ट वेरिएशंस पे रिस्पांस देता है। इसीलिए प्रोसेसर यह है कि अगर जरा सा भी माइक्रो सिग्नल्स भी है तो उसको जो है वेरिएशंस को, दैट्स व्हाई मरकरी इज यूज्ड फॉर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम मरकरी का इसीलिए कंट्रोल करता है कि स्लाइटेस्ट वेरिएशंस को डिटेक्ट कर लेता है मरकरी, और सैटर्न उसी तरीके से बहुत देर से डिटेक्ट करता है। तो ये मरकरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दैट। नाउ वी कम टू प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ अ सुदर्शन चक्र चार्ट, व्हाट इट इज एंड वी विल डिस्कस। एक्चुअली सुदर्शन चक्र इज नथिंग बट 3 charts superimposed in one chart। ये चार्ट है, इसकी जो आउटर लेयर है दैट इज असेंडेंट, जैसे लग्न है, लग्न चक्र है, दैट इज असेंडेंट। ये कैंसर असेंडेंट का चार्ट है, और इसमें चंद्र और केतु 3rd हाउस में है, मार्स 8th में 5th हाउस में, और सैटर्न 6th हाउस में, सन 7th हाउस में, मरकरी 8th हाउस में, वीनस राहु 9th हाउस में, जुपिटर 10th हाउस में। अब इसी चक्र को हमने क्या किया कि मून जो है, जहां से मून शुरू हुआ है उसको यहां मून लिख दिया, और मून के आगे वैसे ही घुमाते चले। देन फ्रॉम मून 3rd विल बी मार्स, पर असेंडेंट से 3rd इज चंद्र एंड केतु। तो मून को यहां असेंडेंट बना करके और हमने इसको रोटेट कर दिया। उसी तरह से 10 में कैप्रिकॉर्न में सन है, तो सन को जो है 10 कैप्रिकॉर्न को असेंडेंट बना करके बाकी प्लेनेट वैसे ही रोटेट करते हैं।
तो इसके मतलब है हर हाउस में 3-3 प्लैनेट, हमें 3 लेयर हाउसेस प्लैनेट्स की मिल गई। 3-3 प्लैनेट हमें हर हाउस में दिखाई पड़ गए। अब इन हाउसेस की हम थोड़ी सी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर है क्या। बहुत सिंपल सी एनालिसिस है जिसमें हाउस और साइन की आपको क्वालिटीज पता होनी चाहिए। बेसिकली हम नक्षत्र लेवल पे यहाँ नहीं जाते हैं सुदर्शन में, सिर्फ साइन के ऊपर। ये एसेंडेंट है कैंसर का। नाउ व्हाट आर द क्वालिटीज, एनीबॉडी? सर ये इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं लाइक मदर, फेथफुल होते हैं सर, और ट्रस्टवर्दी होते हैं। और देखिए ठीक है, बिल्कुल सही बताया है। मूडी भी होते हैं सर, थोड़ा मूडी होते हैं। ट्रस्टवर्दी तो हम इसलिए नहीं कह सकते। फेथफुल, हाँ नहीं, फेथफुल और ट्रस्टवर्दी तब कह सकते हैं कि जब अगर सपोज कर लो इनके ऊपर राहु की दृष्टि पड़ जाए तो हम नहीं कह सकते कि वो ट्रस्ट, वो पैशन की मूडी होते हैं, मूडी होते हैं सर, मूडी होते हैं। दैट इज करेक्ट। मूडी सर होते हैं। दिल से ज्यादा सोचते हैं, दिमाग से कम सोचते हैं। हाँ, दिमाग की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, दिल की बात कर रहे हैं। अभी दिमाग में भी देखेंगे कि क्या चक्कर है। अभी दिमाग तक हम नहीं आए, माइंड तक नहीं आए, हम आउटर ग्लॉस में गए। दे आर वेरी इमोशनल, ऑल इज गुड। नाउ इसी फर्स्ट हाउस में मून है, मून विर्गो साइन में। व्हाट डज इट इंडिकेट? सर ये बिजनेसमैन हो गए ना, व्यापारिक बुद्धि हो गई इनकी। मून है विर्गो साइन में। विर्गो, व्हाट इज विर्गो? तो बिल्कुल सर वैश्य साइन हुआ ना, व्यापारिक होते हैं, सेवा का साइन है सर, ये सेवा का साइन है, सर्विस का। सेवा, डिस्प्यूट्स। देखिए ऐसा है कि बेसिकली आप एक शब्द मैंने बहुत बताया था, विर्गो। रूटीन लाइफ स्टाइल। नहीं, वो रूटीन तो अलग आई चीज है। सर छाट बीट करना क्या सही है क्या हाँ, गलत? खाल निकालना सर। दैट इज कुतर बेसिकली कुतर करते हैं सर, कुतर कुतर करते हैं। कुतर कुतर जो है वो बेसिकली वर्क है जेमिनी का। अच्छा, देखिए 2 साइन है मरकरी के, उनका difference ये देख लीजिए कि मून विर्गो में है तो विर्गो मीन्स छानना बीनना, एनालिटिकल, फिल्टर करना। फिल्टर करना सर। किसी भी चीज को जो आती है वो सही है या गलत है इसका निर्णय करेंगे, तब एक्शन करेंगे। अब जो व्यक्ति इस तरीके के काम करेगा उसका एक्शन स्लो होगा कि नहीं होगा? कोई चीज आएगी, सिक्योरिटी कॉन्शियस हो जाएगा, देखेगा कि ये सही है कि नहीं है, उस तरीके से वर्क करेगा। यहाँ तो इमोशनल है, फिजिकली वो इमोशनल है, पर माइंड से जो है वो बहुत फिल्टरिंग नेचर का है। कोई चीज को ऐसे ही नहीं है, जब तक माइंड उसको नहीं कहेगा तब तक वो नहीं करता। और उसके बाद आप आइए कि यहाँ केतु उसके साथ है। अब साथ वाला प्लेनेट जो है संगत का असर तो होगा। अब केतु का क्या, बेसिकली केतु है क्या? केतु इज इरेटिक, जिगजैग, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो ये स्विंग्स हैं। केतु एक तरीके का स्विंग है। जिस तरीके से स्नेक चलता है ना, स्नेक जो है साइन वेव की तरह चलता है, तो केतु इज द टेल, वो भी जो है उस तरीके से चलता है। राहु का जो फेस है दैट इज स्नेक का फेस है राहु, और टेल है केतु। राहु अपने अपने शिकार को देखता हुआ चलता है, उसका मूवमेंट जो है अपना शिकार देखता है, और केतु डिपेंडेंट है, वो शिकार नहीं, वो पीछे का रास्ता जो है वो साफ करता चलता है, डिस्चार्ज पाथ, सड़क को साफ करते हुए चलता है। तो इसके मतलब इरेटिक है। सन जो है, यहाँ सन की क्या पोजीशन है? सोल जो है वो कैप्रिकॉर्न में। अब इसका मतलब क्या है कि इस जन्म में जो ये आया है वो करने क्या आया है? सोल के ऊपर कंटिन्यूअस एफर्ट करेगा सर, एफर्ट, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क उसे करना ही करना है। और 10th साइन जो है वो आपका अर्थ तत्व, प्रैक्टिकल है सर, प्रैक्टिकल है, मेटेरियलिस्टिक है जी। हार्ड वर्क। देखिए अगर साइन चेंज हो जाता तो वर्क दूसरे होते। ये अर्थ है, हैवी है, शनि इसका रूलर है, इसके मतलब मेटेरियलिस्टिक, इसके आत्मा के ऊपर मटेरियल चीजों का पिछले जन्मों से बहुत ज्यादा बोझ है। उस मटेरियल को इसने उतारना है इस बार। उस मटेरियल को चाहे लोगों को दे, चाहे उसका मटेरियल लॉस हो लाइफ में,
चाहे कुछ भी हो, उस किसी न किसी एन के प्रकार उसने उस मटेरियल को अपने ऊपर से उतारना, ये फंक्शन है सन का, ये सोल का फंक्शन। अब इसके हर हाउस को आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर इसके 7th हाउस को प्रैक्टिकली आपको दिखा रहे हैं कि हम लाइन क्या चूज करते हैं चेक करने के लिए। 7th हाउस में फिजिकल लेवल पे सूर्य है और 10 साइन, इससे क्या नतीजा निकलता है? सर स्पाउस हार्ड वर्किंग होगा। स्पाउस हार्ड वर्किंग हो सकता है, बिल्कुल सही। हो सकता और है। दूसरी बात है कि वहां सन बैठा है, डोमिनेटिंग होगा। डोमिनेटिंग सर इगोइस्टिक होगा, डोमिनेटिंग डोमिनेटिंग होगा, होगा, बिल्कुल सही। अथॉरिटेटिव होगा। और अब तीसरा वेक्टर देखिए कि वहां जो साइन बैठा है उससे इसकी मित्रता है या शत्रुता है? शत्रुता है सर। शत्रुता है, तो मतलब है कि उसकी ईगो जो है पार्टनर की, वो इसको तंग करेगी। अब ईगो का जो रूट काज है वो कहां से आया? सन से आएगा सर। सन से नहीं, सन तो अपने घर से ही लाएगा ना। सन का घर कहाँ है? असली घर कहाँ है सन का? सन का असली घर है सर, बात कहाँ है नहीं, सर? third सेकंड हाउस है सर, परिवार कहलाएगा, परिवार First house। कहलाएगा यानी लियो साइन सेकंड हाउस है, वो सन का असली घर है। जी। यानी फैमिली, यानी Yes. फैमिली की वजह से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगी। क्यों कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगी? देखिए यहाँ 5 साइन से ये 7वां हाउस 6 घर चला है। यस, 6 मतलब कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट सर। ये डिस्टेंस भी मायने रखती है बहुत। इसके मतलब है कि फैमिली मेंबर्स की वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रही है, इसके फैमिली मेंबर्स की वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रही। उन कॉन्फ्लिक्ट में कौन है फैमिली मेंबर? अब ऐसे रूट निकालते चले जाइए, बहुत चीजें मिलेगी। उनकी फैमिली मेंबर में कौन पर्सन है जो ज्यादा ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? फादर। सन है तो सर फादर होगा। फादर, क्योंकि सन यहाँ बैठा है, जी। मून से नहीं है, मून से ये ट्राइन है। 7th हाउस मून से ट्राइन 2 है, 6 10 ठीक है। मतलब है कि इसकी मदर जो है वो ठीक है, फादर की वजह से कंफ्लिक्ट क्रिएट हो रही। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप इसको देखेंगे। दूसरा जो है मेंटल लेवल पे, देखिए क्या है। मेंटल लेवल पे शुक्र और राहु बैठे हैं। ये भी एक जो है हैवी प्लैनेट राहु जो है, और शुक्र के साथ बैठे हैं, पैशन के साथ में। तो मेंटली भी जो है इससे सफरिंग है। कहने को राहु और शुक्र मित्र है, मित्र नहीं है, पर राहु जो है शुक्र की अगर साथ चलेगा तो मित्रता करे, क्योंकि राहु का डिस्पोजिटर है जुपिटर। और जुपिटर क्या है? जुपिटर बैठा है 10th हाउस में, यानी उसे पैशन तो 10th हाउस की पूरी करनी है फिजिकल लेवल पे। फिजिकल लेवल पे बृहस्पति फिजिकल लेवल पे है, यानी ये राहु जो है ये कह रहा है कि आप प्रोफेशन की तरफ भागिए, आप प्रोफेशन में अपना दिमाग लगाइए। और शुक्र कह रहा है यहां जुड़िए आकर के। तो ये कन्फ्लिक्ट कहां से इसके माइंड में क्रिएट हुई? एक्सटर्नल लेवल से जो ईगो इससे आई, ये प्रोफेशनल आई, ये प्रोफेशन बेस्ड है, और उसकी वजह से ये टाइम नहीं दे पा रहे, तो ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट, ये कन्फ्लिक्ट का कॉज यहाँ पर। सर ये हम बृहस्पति को सन वाले मतलब असेंडेंट वाले सर्कल से ऐसा क्यों है कि देखिए ये जो राहु का जो बृहस्पति है डिस्पोजिटर, वो फिजिकल लेवल पे कहां बैठा है? पहले देखिए, जो फिजिकल प्रॉब्लम है इसकी प्रोफेशन से है, 10th हाउस से। फिजिकल लेवल पे आप देखिए, तो ये सुदर्शन चक्र से ये एक ही चार्ट, हमारे 3 चार्ट आप अलग अलग रख करके भी आप कर सकते हैं, पर यहां पर से हमको एक साथ ये क्लियर हो जाता है कि ये चार्ट्स में क्या क्या चीजें हमें दिखाई पड़ रही है। अब इसमें कई चीजें ऐसी आ सकती है कि सुदर्शन चक्र के 2 यूज है कि घटना जो है कौन सा साल हमारा अच्छा रहेगा, कौन सा खराब रहेगा। एक तो ये भी पता चल जाता है काफी हद तक, पर अकेले नहीं, उसमें दशा अंतरदशा को इंक्लूड करेंगे तभी सही पता चलेगा। जो क्लेम करते हैं कि इसको ये ईयर उससे है, उसका मैं तरीका ये बताता हूं कि जैसे
ये साइन यहाँ से शुरू हुआ तो ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ऐसे ये 12 साल हो गए। फिर रिपीट होकर के 13वां साल, 14वां, या ऐसे ही ये 24 साल हो गए, फिर ये 25वां। ये जो है ये प्रोग्रेसिव ईयर्स बढ़ते चले जाते हैं। अब अगर हमने देखना है 7th हाउस की बात कर रहे हैं तो इसकी मैरिज को हम चेक करें कि मैरिज इसकी कब होनी चाहिए। पहला बेसिक मेथड तो वही होगा जो हमने पहले बता रखा है कि आपने दशा अंतरदशा से और वो सारे हाउसेस से आपने इसको निकालना है कि जो मैरिज के लिए है 2, 4, 7, 11, उन हाउसेस से निकालेंगे। उन हाउसेस से हमें जो है वो एनालिसिस मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, वो हाउसेस की एनालिसिस आप कर लेंगे तो उस हाउस में राहु में शनि के पीरियड में वो शो करता है। अब यहाँ पर देखिए कि राहु का महादशा और शनि की अंतरदशा 2013 से लेके 2016 तक रही है, 2013 से 2016 के बीच में थी। अब दूसरी चीज जो है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुदर्शन में, आप ये देखिए कि जो प्लैनेट सबसे ज्यादा हाउस हैवी कौन है और सबसे लाइट हाउस कौन सा है। सबसे ज्यादा देखिए हाउस, ये देख यहाँ पर 2, 3, 4 प्लैनेट्स यहाँ पर बैठे हुए। थर्ड हाउस में 4 प्लैनेट्स, फोर्थ हाउस में 2 प्लैनेट, ये लाइट है, ये लाइट है, ये 2 प्लैनेट्स हैं, यहाँ 3 प्लैनेट्स हैं। और दूसरा जो है फर्स्ट हाउस, वो तो हमेशा ही 3 रहेंगे, सन मून और असेंडेंट तो रहेगा ही, पर यहाँ पर इंक्लूड हो गया है केतु आल्सो, तो ये 3 प्लैनेट है। तो हमें सबसे पहले, और ये 9th हाउस, चंद्र केतु शुक्र राहु, 4 प्लैनेट। जितने ज्यादा प्लैनेट जिस हाउस में दिखाई पड़े वो हाउस हमारी लाइफ का मेजर हाउस। यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा कर्मफल निकालने हैं, उन हाउस के कर्मफल ज्यादा निकालने हैं। क्या निकालने हैं इसको नहीं डिस्कस कर रहे हैं, पर वो हाउस जो है निकालने। और जिन हाउसेस में हमारे कम प्लैनेट हैं तो वहां पर हमें इजी है। जहां बृहस्पति है वहां पर डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव हमें मिलने वाला है। पर इसको जो है अगर हम सिर्फ सुदर्शन मेथड जो हमारे सर प्रॉब्लम आ रहा है सर, आपकी आवाज में सर। उसके लिए हम एक आपको मेथड बताएंगे। सर अब आपकी आ रही आवाज चली गई थी, आप रिपीट कर दीजिए एक बार। ऐसा है ना कि अब आवाज आ रही है ना? हाँ जी अब आ रही है। आपने लास्ट लाइन जो बोली वो नहीं, मिस हो गई सर। हाँ, जिस हाउस में मैक्सिमम प्लैनेट्स हैं वो हाउस हैवी हाउस है, वहां कर्मफल हमें ज्यादा निपटाने हैं। ठीक है सर। और जिस हाउस में हमारे कम प्लैनेट हैं वो हमारा इजी हाउस है, वहां हमें आसानी है। इनमें देखिए शनि और बृहस्पति बैठे हैं, तो ये बृहस्पति बैठा है अकेले। दिस इज द इजीएस्ट हाउस। एक तो नेचुरल प्लैनेट बेनिफिट। हेलो हाँ जी सर। हेलो, आ हाँ रही जी है सर आवाज? ठीक है अब आ रही है। हाँ जी अब आ रही है। हाँ, तो इसमें देखिए कि 10th हाउस में सिर्फ बृहस्पति एक प्लैनेट है और वो भी बेनिफिक है, तो इसके मतलब है ये हाउस इसके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर बृहस्पति शनि है, ये भी हाउस ठीक है। तो इस अब सवाल यह है कि इसमें हमें अच्छे फल मिलेंगे या बुरे फल मिलेंगे, उसका नतीजा डिसाइड क्या करेगा? हमारा अष्टक वर्ग। ये चीज कोरिलेट कहीं पर भी नहीं की गई कि अष्टक वर्ग से हम कैसे कोरिलेट करें। आई एम जस्ट गिविंग अ ग्लिम्स की अष्टक वर्ग से कैसे करें। आप इसमें देखिए अष्टक वर्ग में यहां पर 31 पॉइंट है फोर्थ हाउस में, 30 पॉइंट, 28 पॉइंट से ज्यादा कहीं पर भी है, दैट इज गुड हाउस। इसके मतलब है कि ये हाउस जो है वो हमारा अच्छा हाउस होगा। और 10th हाउस में कितने पॉइंट है? 28। दिस विल बी आल्सो गुड। बट 6th हाउस में देखिए 30 पॉइंट हैं, पर यहां पर शनि और बुध हैं, और शनि बुध दोनों ही फ्रेंड हैं। दिस विल आल्सो बी अ गुड, बट ड्यू टू सैटर्न ये हैवी होगा।
वर्क किसे फिजिकल लेवल पे बहुत करना होगा। और यहाँ देखिए 32 पॉइंट्स हैं 8th हाउस में, यहाँ पर बुध और बृहस्पति है। जहां पर गुरु और टीचर, स्टूडेंट और टीचर दोनों बैठे हों और वो भी 8th हाउस में, इसके मतलब है कि पढ़ने से तो इसका जी छूटेगा नहीं कभी, ऑलवेज इन स्टडी। जुपिटर और वीनस, जुपिटर एंड मरकरी, दिस मीन्स दिस इज इंडिकेशन ऑफ ए MBA आल्सो, दिस इज इंडिकेशन ऑफ कंटिन्यूअस स्टडी। टीचर जब आपके साथ बैठ गया, स्टूडेंट दोनों तो करेंगे क्या, पढ़ेंगे ही ना। तो ये तो जिस हाउस में आपके असेंडेंट देखिए 35 पॉइंट्स है, दिस इज अ गुड। तो जो भी हाउस में आपके 28 से ऊपर बिंदु हैं, दैट हाउस इज वेरी स्मूथ। अब एज ए लुक आप देख लो कि ये हाउस कब पड़ेगा। 12 यहां हो गए, 13, 14, 15, 16th ईयर, और उसके बाद में 12 और जोड़ दीजिए, 28th ईयर, 16 साल, 28 साल, फिर 12 जोड़ दीजिए, 40 साल। ये इसकी लाइफ के अच्छे ईयर्स होंगे। और ये यहाँ पर 10 साल, 22 साल और 12 जोड़ दीजिए, 34th, ये भी बहुत अच्छे होंगे फॉर प्रोफेशन। अब यहाँ पर समझिए कि ये 28th ईयर इसका बहुत अच्छा होगा, पर होगा अच्छा क्या, वो आपने देखना है कि दशा और अंतरदशा 28वें साल में क्या चल रही थी। इसकी राहु में शनि दशा चल रही थी, जो 28वां साल इस अंतरदशा के अंदर आता था। 28वें साल में राहु में शनि, इसका फिजिकल लेवल पे देखिए, लॉर्ड ऑफ 7th इज शनि। वो शनि यहाँ पर 28वें साल में यहाँ बैठा है 4th हाउस में, जो कि उसका अच्छा साल है 28वां साल। उस वक्त इसका मून लेवल पे लॉर्ड है जुपिटर, वो भी यहाँ बैठा है 4th हाउस में, ये भी अच्छा साल है, 7th हाउस से कनेक्ट हो रहा है उस वक्त। अब ट्रांजिट में आइए, ट्रांजिट में जो जुपिटर था वो कैंसर साइन में था, वो 7th हाउस को देख रहा। राहु जो है 3rd हाउस में था, वो 7th हाउस को देख रहा था। अब इनको आप मिक्स करिए, इसके मतलब 7th हाउस से पर्टेनिंग इवेंट जो है वो बहुत अच्छी होगी। और शी गॉट मैरिड इन 28th ईयर, उसकी शादी 28th ईयर में। तो अगर अकेले हम उठा करके सुदर्शन से कह दें कि 28वां साल इसका अच्छा होगा, तो हमें पूरी बात नहीं पता चलेगी जब तक हम दशा अंतरदशा न देख लें और इसको कोरिलेट न करें। क्योंकि मैरिज मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी माइंड सोल। जितने ज्यादा इनके वेक्टर मिलेंगे आपस में, उतनी ही ज्यादा पक्की मैरिज। तो ये जो है एक प्रोसीजर है दैट यू कैन सी कि इसको, और बहुत डिटेल में आप जाएं तो इसकी एनालिसिस आप करिए, बट हमने एक रास्ता इसका जो हमें समझ में आया वो हमने आपसे शेयर किया कि सर यहाँ पे आपने जुपिटर को 7th का लॉर्ड तो मून से क्यों लिया? बट आप ये देखिए कि जब मैरिज के चैप्टर हम पढ़ा रहे थे तो आपको मालूम है कि असेंडेंट सन और मून, एक का असेंडेंट दूसरे के सन मून और असेंडेंट किसी से कनेक्ट होना चाहिए। यहां पर देखिए कि इसका जो मून लेवल पे है, मेंटल लेवल पे यहां पर मैचिंग इसकी सोल से, मेंटल लेवल का 7th हाउस इसके सोल लेवल पे मैच कर रहा है और जुपिटर यहां पर है। और बाकी क्यों का जवाब आप ढूंढिएगा, मैं यहाँ पर इतना आपको बता रहा हूं कि ये एक प्रोसीजर है जो आप यूज करेंगे तो ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ जाएंगे, क्योंकि तीनों चीजें यूज की गई, अष्टक वर्ग, दशा अंतरदशा, ट्रांजिट और फिर सुदर्शन में लगाई। तब जो है जाकर के हमको पता चलता है कुछ कि हाँ क्या ये कहानी बनती है। सर और अगर जैसे यहाँ अष्टक वर्ग में हाँ बोलिए। जो 12th हाउस है और 7th हाउस है वहां पे 24 नंबर है और 9th में 19 है, तो इसको कैसे हम डिकोड करने वाले हैं? ऐसा है, इसकी हम पूरी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हमने एक एग्जांपल सिर्फ एक हाउस का दिया है एक्चुअली, और आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना फिर हम अगर इसको पूरा करते जाएंगे। इट नहीं रिक्वायर्स, सर, बस एक ये पॉइंट था कि अष्टक वर्ग में जिनके कम नंबर है, हाँ अभी आपने हाई नंबर के तो जैसे बता देखिए दिया। अगर 24 से
नीचे है it is not good, 24 to 28 it is medium normal, and 28 and above it is very good. यह इसका प्रोसीजर है अष्टक वर्ग का। अब आता है कि ब्लैंक सन हाउसेस हो, जैसे इन चक्र सूत्र। हाँ, यहां पर से देखिए कि सूर्य जो है इसके ऊपर मून और असेंडेंट है। इसके मतलब है कि इस हाउस पे जो कवरिंग है मून सिग्नल लेके जाएगा, पर असेंडेंट यानी फिजिकल लेवल पे ही तो काफी वर्क इसको करना है। दूसरा, अगर ब्लैंक हाउस कोई भी है, जैसे कोई भी हाउस पूरा ही खाली जा रहा है, इसके मतलब है कि उस हाउस से पर्टेनिंग हमारे ऊपर कोई कवरिंग नहीं, हम फ्री हैं उस हाउस से, हमें उसका कोई निपटारा, यहाँ कर्मफल निपटाना नहीं है। जो पिछला जो है वो निपटाना नहीं है, जो इस जन्म में होगा वही हम करेंगे। तो हमें सावधानी से उसमें चलना चाहिए जो हमारे बिल्कुल खाली है। जैसे यहाँ पर बृहस्पति है सिर्फ एक, अब कोई हो सकता है कि पूरे खाली हो, तीनों में से कोई ना आए, वो हाउस हमें ब्लैंक हाउस शो करता है कि हमें इस जन्म में पिछला कुछ भी नहीं लेके आए। हमारा जो है यहीं पर से खाता खुलेगा, चाहे अच्छा खोले चाहे खराब। दैट इज द मीनिंग। तो ये जो है हाउसेस हैं, इसी तरीके से और एग्जांपल आप ले सकते हैं। पर यह है कि आज जो है मैं बेसिकली आपका एक जो क्वेश्चंस भी हैं वो भी है मुझे देना है आंसर, तो इसलिए इट इज ओनली इंट्रोडक्टरी, इट इज नॉट अ टोटल क्लास ऑफ एनी टाइप। तो एक क्वेश्चन है, अजय जी आप चार्ट बनाएंगे क्या? सर मैं बना रहा हूँ सर। चलिए, मैं ये ले लिया है ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है जिसमें यह पूछा गया है कि जॉब कब लगेगा इस जातक का। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों ने काफी क्लासेस कर रखी हैं और आप लोग क्लाइंट्स भी डील करते हैं, तो एनीवन वॉलंटियर हु कम, आप उनको पूरा चार्ट दे दीजिए। हालांकि मैं अपने हिसाब से बनाया जो मैं करता हूँ वो जिस वे से, परंतु आप उसमें जो भी सॉफ्टवेयर से है आपके पास में, उसमें अगर चाहें तो उससे दे दीजिए बना करके। तो कोई वॉलंटियर आइए, आप बताइए कि इस जातक का जो है जॉब कब लगेगा। हाँ, No, according to कोई वॉलंटियर है? सर इनका बर्थ डिटेल थोड़ा सा बता नहीं, वो मैं इनसे बनवा देता हूँ। आप चार्ट सर बना दीजिए अजय जी। हाँ जी बना दो सर, चल रहा है। हाँ, बना दीजिए आप। तो मैं एक मिनट सर। हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर हम कोई वो नहीं, हम लोग आपस में बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं। इट इज सिंपल नॉलेज शेयरिंग। सर मैं बता रहा हूँ सर, मैं बताता हूँ सर। हाँ हाँ श्योर, आराम से यार। बनाता हूँ। सर आप अपना स्क्रीन शेयर बंद कीजिए तो मैं खोलूंगा। स्क्रीन मैं हटा देता हूँ।
अभी हटा दीजिए, फिर अब नहीं खोलूंगा मैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट, ये लीजिए, ठीक है, हटा दिया। मैं सर फिर मैं खोल रहा हूँ अपनी। हाँ हाँ हाँ, आप बोलिए आराम से। शेयर स्क्रीन, ये सर आ गया। वो बड़ा यहाँ पे सर स्क्रीन पे D10 चार्ट और खोल दीजिएगा प्लीज। कौन सा? D10 चार्ट, प्रोफेशन चार्ट। ओके, मैं डिटेल खोल देता हूँ सर, डिटेल आ जाता है। डिटेल खोलते हैं सर अभी। आगे हाँ जी। हाँ जी दीपा जी, हो गया, चेंज करो। हाँ हाँ सर, चेंज कर लीजिए प्लीज। बताइए आपको अपने ओपिनियंस। सर जहां तक मुझे अभी पूरा बहुत तो कुछ डिटेल नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है इनकी जॉब लगना चाहिए राहु जुपिटर सैटर्न के पीरियड में। किस पीरियड में आप बता रहे हैं? सर राहु जुपिटर एंड द सैटर्न। राहु जुपिटर पीरियड में? हाँ, और उसमें सैटर्न का प्रत्यांतर रहेगा सर। अच्छा, ये तो आपने दशांतर दशा से, हाँ सर, अभी वही ट्रांजिट वगैरह सारा कुछ हाँ, लगा नहीं और पाएंगे न तो आपने अभी ट्रांजिट पकड़ा है, हाँ सर, ट्रांजिट अभी वही मैं बोल रही हूँ, हाँ, सारी और चीजें न नहीं। सैटर्न की कक्षा पकड़ी है। यस सर, वो सारा कुछ नजर नहीं आ पा रहा है वही तो अभी। कह रहा हूँ। हाँ यस काफी सर, बहुत सुपरफिशियल लेवल पे कि हाँ। एक ही अंदाजा लग रहा है नहीं कि नहीं नहीं, ठीक है, ये राहु जुपिटर इज ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस अब सर। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप, योर अप्रोच इज क्वाइट गुड एंड वेरी गुड। मुझे खुशी है कि बहुत सही आपने, क्योंकि देखिए दशा अंतर दशा 70% तक बता देती है, पर यस उसका सर, कंफर्मेशन हमें ट्रांजिट और सैटर्न की कक्षा और उससे चल करके ही यस कंफर्म। सर, बिल्कुल सर। तो अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर मैं अपनी यस वाली स्क्रीन। अच्छा सर, मुझे दीजिए स्क्रीन शेयर कर। आपको दे दिया सर। अच्छा, एक्चुअली ये है, यहाँ पर मैंने ये जो स्क्रीन में है, राहु में जुपिटर, और उसके बाद में एक मिनट, पहले तो वो आपने वो चार्ट पूरा ये बना दिया है। ये जो पाइसिस असेंडेंट है, मीन राशि का है,
तो इसमें सबसे पहले मैं तो 12 हाउसेस बनाता हूँ, ठीक है सर। उसका डिस्पोजिटर, उसका नक्षत्र और उसका पता। ठीक है। इससे हमें सारे हाउसेस की कहानी काफी हद तक क्लियर हो जाती है। फिर उसके बाद में दशा अंतरदशा में नक्षत्र और पद। राहु का मरकरी जुपिटर 9, जुपिटर केतु मून। अब देखिए इसमें जो है अंतरदशा में मून आ रहा है, हमारा मून कहां पर है? 10th हाउस में। यस सर। ये बिल्कुल क्लियर कर देता है ये चीज। जितने Yes. ज्यादा मिल जाएंगे, 2, 6, 10 के जितने ज्यादा मिल जाएंगे। जुपिटर भी देखिए मिल रहा है, जुपिटर हाँ जुपिटर जुपिटर। जुपिटर। हम तो 9 और 12 अलग अलग करते हैं, पर लोग जुपिटर ही खाली लिखते हैं। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब है कि these are 2, 6, 10 सारे हमें क्लियर हो रहे हैं यहाँ से। पर फायदा देखिए वीनस 7 में जाकर के है, तो ये कंफर्म हो गया कि राहु जुपिटर में है। अब सवाल आता है कि राहु जुपिटर का तो पीरियड बहुत बड़ा है। यस 19,323 से 14,8,25 2-2.5 साल के करीब है, 2 साल। तो इसमें जो है दूसरी चीज जो मैं यूज करता हूं वो करता हूं यहाँ पर कक्षा का। यहाँ पर जब जुपिटर जाएगा, सैटर्न जो है वो एक्वेरियस में जाएगा, तब ये कहानी बनती है, क्योंकि वो पीरियड जो है एक्वेरियस में जाने पर है। तो सैटर्न की कक्षा में होगा शुरू के 3 डिग्री 45 मिनट्स। यस उसके बाद में जुपिटर में आएगा, उसके बाद ये आएगा। तो उस कक्षा को देखते हुए तो ये जो है वो करीब करीब जो है फरवरी 23 के आसपास जो दिखाई पड़ता है, फरवरी 23। अब उसको जो है नीचे और जाने, जुपिटर 1 साल का हुआ, अब उसको और कट डाउन करने के लिए मंथ जो है, जो फरवरी कैसे आया, वो आप ट्रांजिट में जाइए। जब मार्स टारस में होगा तब जॉब लगेगी। उस टेन्योर में जुपिटर के उस 1 साल के स्पैन में जो पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जॉब की, दैट इज मार्स इन टॉरस। व्हाई? हाँ वही क्यों लिया सर ये मार्स इन टॉरस आपने? ये क्यों मार्स इन टॉरस क्यों? उसके सर ये दो, क्या 8th दृष्टि से 8th एस्पेक्ट है उसका, 10th मार्स हाउस यहां पर बैठ करके 6th को भी देखता है, 8th 10th को भी देखता है। दूसरा 6th का लॉर्ड, दूसरा मार्स जो है टॉरस में बैठा है, उसका डिस्पोजिटर 6th में जाके बैठा है। ये दूसरा पॉजिटिव पॉइंट। इसके मतलब है कि मार्स जो है अगर मान लिया टॉरस में ना आया होता तो फिर हमें दूसरा सर्च आउट करना पड़ता, जब ये हमारे लिंक होते कहीं से। तो बेस्ट लिंकेज यहां से। सर ये मार्स देखना जरूरी है क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, उसका बिल्कुल, 6th हाउस से कनेक्शन। मार्स के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, चंद्र के ऊपर मार्स आएगा और 3rd हाउस है, यानी उस जगह से हट करके इसको जाना होगा, चेंज ऑफ प्लेस होगा, चेंज ऑफ प्लेस होगा। उस जगह से हट करके उसको जाना होगा, जॉब मिलेगा पर वहां से जाना होगा, बहुत दूर नहीं, बहुत दूर नहीं। अब आप ये देखिए कि इसका जॉब है कहां पर, इंडिया में है या बाहर है? ये एक्चुअली शायद बाहर है, बाहर से कनेक्ट हो रहा है। यस सर, जॉब इसका बाहर से कनेक्ट होता है, जॉब इसका बाहर से ही कनेक्ट दिखाई पड़ता है। सर ऐसा क्यों है? सॉरी। ऐसा इसलिए है कि आप D10 में आइए। D10 से कुछ नजर आया? शनि और शुक्र भी साथ साथ आ गए सरकार का। देखिए लॉर्ड ऑफ 10th और 10th लॉर्ड ऑफ 10th सन राहु के साथ ऑलरेडी बैठा है। राहु जो है यहाँ देखिए D1 में, लॉर्ड ऑफ 7th भी जो है वो 5th में बैठा हुआ है राहु के साथ। मैरिज की पॉसिबिलिटी भी फॉरेनर या डिफरेंट कल्चर से है। यस सर, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो आप इसको जरा डिटेल में देखिए कि पहली बात विदेश में सेटलमेंट है या नहीं, ये कई चीजें आपको मैं बता चुका हूं मेथड। और D10 में ये चीज काफी हद तक क्लियर दिखाई पड़ रही है। दूसरी देखिए राहु की महादशा ही चल रही है, ये एक और पॉजिटिव पॉइंट है।
और राहु जो है वो हमारे यहाँ पर देखिए कि राहु का डिस्पोजिटर है मून, वो भी 4th से 12th है, घर से दूर ही जाना था। तो ये सारी चीजें आप उस कोरिलेट करेंगे, देन यू विल कम टू नो कि I really appreciate Deepa, you have done analysis very correct. So it Sir. is जो मैंने एफिमेरिस से देखा है, that is February 23 नजर आता है। तो सर वैसे इसके बिटिया रानी के आगे जो जॉब प्रोस्पेक्टिव्स हैं वो कैसे है फ्यूचर में, जॉब कैसे चलेगी? बहुत अच्छे हैं, जॉब जो है बहुत अच्छे हैं, बस 7th हाउस थोड़ा सा डामाडोल है, बाकी जॉब बहुत अच्छा है। आप इसके अष्टक बिंदु भी तो देखिए, 30 पॉइंट है ये। मैं एक्चुअली क्या है अपना मैनुअल बनाता हूँ, मैं पुराना आदमी हूँ तो मुझे इतना ज्यादा कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, तो एक ही जगह पर दिखाई पड़ जाए तो नजर भी थोड़ी कमजोर है तो ऐसे ही दिख जाए तो ठीक रहता है। तो 30 पॉइंट प्रोफेशन हाउस में है, 32 देखिए गेन हाउस में है, और बाकी जो है हाउसेस ठीक हैं, 23 यहाँ पर पड़ रहे हैं। और वीनस के जो प्राष्टक उसमें जाइए भिन्नाष्टक में भी, तो वीनस थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। फिर केतु भी यहाँ है, D9 में भी थोड़ी सी है, बट इट इज गुड। प्रोफेशन जब भी आपका राहु 10th हाउस से लिंक दिख जाए, चाहे D1 में, चाहे D9 में, चाहे D10 में, आप जिंदगी भर काम करेंगे, रुक नहीं सकते। यस। नो रिटायरमेंट। हमारे अजय जी का भी शायद ऐसा ही है कि नो रिटायरमेंट। सर इसमें 10th में बैठा है जी सर मैं कुछ ये पूछना चाह रही थी सर, यहाँ पर 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड शनि और जुपिटर दोनों साथ बैठे हैं 2nd हाउस में। तो एक तो ये चीज है कि मल्टीपल डाटा पर काम करना, किसी तरह की कंसल्टेंसी या मैनेजमेंट रिलेटेड चीजों पर ज्यादा रहेगा क्या सर? बिल्कुल लाइन ठीक है उधर। और देखिए जब भी शनि और बृहस्पति है एक साथ, मतलब गेट खुल गया, सिर्फ मंगल का धक्का चाहिए, आउटर प्लैनेट्स तीनों अलाइंड हो गए, सिर्फ मार्स का धक्का चाहिए। इट इज अ लकी पोजीशन दैट व्हेन सैटर्न एंड जुपिटर आर लिंक्ड, सिर्फ मार्स देख ले बस सही हो जाएगा काम, क्योंकि बाहर के लास्ट के 2 गेट खुले हुए हैं, बस ट्रांजिट से मैच कराना है कि ट्रांजिट कब इनको कंट्रोल कर देगा। और इस केस में सर मार्स भी देख रहा है, यहाँ मार्स भी देख रहा है, तो इजी सक्सेस है। इजी सक्सेस नहीं वैसे भी 10th और 11th लॉर्ड का कनेक्शन आपको इजीली चीजें देता जाता है, बिल्कुल बिल्कुल ना स्ट्रगल नहीं देता है, ना स्ट्रगल नहीं देता, इजी देगा सर। और यहाँ पर सर एक बात बस पूछना चाहूंगी, जो डेबिलिएटेड शनि है तो ये क्या इंडिकेशन दे रहा है? देखिए शनि एरिस में, एरिस इज अ फायरी साइन, ये नीच भंग भी है नहीं, हाँ भाई तो साइंटिफिक साइन है, एरिस साइंटिफिक है, साइंटिफिक इंक्लिनेशन है। वैसे एरिस में फैक्ट्रीज भी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स एंड अदर जो भी चीजें हैं, ये पावर स्टेशंस में जो वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं, या वो तो सैटर्न इन एरिस इज अ फायरी, क्योंकि शनि के पास में पोटेंशियल एनर्जी है और एरिस के जो फील्ड है वो काइनेटिक एनर्जी का है, यानी पोटेंशियल काइनेटिक तुरंत चेंज होते हैं इजीली। इसीलिए शनि और मंगल जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड, साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड, क्योंकि उस जो इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हो, सब में डॉक्टर्स में भी शनि मंगल मिलेगा। ये खाली सिर्फ यही नहीं है कि इंजीनियर के लिए शनि मंगल हो, और बुध का भी लिंक होता है। तो ये चीजें जो है वो एनीवे, थैंक यू वेरी मच। ये आज का मेरा वो था। सर एक चीज बताएं, अगर ये इतना अच्छा कॉम्बिनेशन आ रहा है तो बिटिया रानी को जॉब मिलने में डिले क्यों हो रहा है? देखिए अभी राहु का दशा चल रही है, और वो पंचम में है सर, वैसे भी जॉब स्थान से मतलब 8वां हो गया। हाँ
इसीलिए देखिए राहु सूर्य जो है वो दशम हाउस से 8th में बैठे हैं, दशम हाउस से 8th में बैठे हैं, तो ये जॉब मिलने में इसलिए देगी। तो जब मिलेगी तो बहुत अच्छी चलेगी। मिलेगी क्यों, मिलेगी ही, पर जब 23 में मिलेगी तो बहुत अच्छी चलेगी फिर। बहुत अच्छी जाएगी। राहु जुपिटर अच्छा है, राहु सैटर्न अच्छा है, और बाकी आगे तो देख सकते हैं। पर यह है कि जो कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ रहे हैं वो राहु जुपिटर की दशा में ही जॉब को मिलने के दिख रहे हैं। राहु के पीरियड में ट्रांजिट भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, सबसे बड़ी बात। जॉब में ये फ्रिक्वेंट चेंजेस भी बहुत करेंगी। हाँ बहुत करेंगे, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको जब भी पंचम में ज्यादा प्लैनेट मिले तो ये समझ लीजिए कि बार बार बदलना है। बिल्कुल। और ग्रोथ के साथ बढ़ेगी, सबसे अच्छी बात है ग्रोथ मिलेगी साथ में। ग्रोथ जुपिटर कनेक्ट हो रहा है सर। हाँ वो कनेक्ट हो रहा है, ग्रोथ भी मिलेगी, दैट इज करेक्ट। तो इसीलिए पंचम भाव जो है वो प्रोफेशंस के लिए जो है वो 8वां पड़ जाता है। 8वां, वो वहां थोड़ा तंग करता है। तो इसमें जो है जॉब तो इसीलिए राहु जुपिटर ही दिखा रहा है, बाकी ईश्वर जाने, हम लोग तो शेयर कर सकते हैं एनालिसिस को। सर आपने बहुत सारे प्लैनेट यहाँ रिट्रो हो रहे हैं। रिट्रो जैसे बुध रिट्रोग्रेड है, शुक्र रिट्रो है, तो रिट्रो तो बार बार इनको एफर्ट्स और वो कभी हार नहीं मानना, लगे रहना, वो अथक प्रयास। हाँ चैलेंजेस हैं। बट रेट्रो का मतलब ये होता है कि आप ये समझिए कि हम घर से निकले और हमें कुछ याद आ गया, लौट के आ गए, जैसे ताला लगाना छोड़ गए आकर के फिर करें, मतलब है कि जो पेंडिंग काम था आकर के दोबारा कंप्लीट कर दिया, डबली श्योर हो गए। तो ये हम प्रयास करेंगे, हम ये नहीं कि आगे बढ़ते गए और छूट के नहीं आएंगे, इट इज अ कंटिन्यूअस एफर्ट। चेष्टा बल भी मिल गया ना सर, तो मतलब एफर्ट्स तो कभी कम ही नहीं होंगे ना, बिल्कुल नहीं। खैर एनीवे अब बहुत ज्यादा सर तो वही जानेंगे। सर वो नेक्स्ट क्लास लेगी ना ट्रांजिट की, नेक्स्ट सैटरडे से ना? हाँ ट्रांजिट पे, एक्चुअली ट्रांजिट की क्लास में मैं फोकस करूंगा आउटर प्लैनेट्स पे, क्योंकि इनर प्लैनेट्स का कोई ट्रांजिट का कोई खास मायने नहीं रखता, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं। आउटर प्लैनेट्स में हमने 3 पकड़ने हैं मेनली, राहु, सैटर्न और जुपिटर। इन तीनों के ट्रांजिट और इनकी जो है पोजीशनिंग जो है वो क्या है, ट्रांजिट ऑन द प्लैनेट्स का क्या इंडिकेशन है, ट्रांजिट को कैसे फिर मिक्स करेंगे तीनों का, तो वो उस पे हम आई विल ट्राई। बाकी आप लोग जो कहेंगे वो हम दे लेंगे क्लास, हमें कोई वो नहीं, बाकी यही है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा सेशन था, आई होप सबने बहुत एंजॉय किया होगा। नया सीखने मिला सर, थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू सर।